जतिन एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी थी और उसकी सैलरी भी अच्छी थी। अब बस उसकी माँ को जतिन की शादी की फिक्र थी। ऐसे ही एक दिन जब सब शाम की चाय पर बैठे होते हैं। बेटा, तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है और अब तो प्रमोशन और सैलरी भी डबल हो गई है। तू शादी कब करेगा? माँ, इतनी जल्दी कौन शादी करता है? बेटा, 28 का हो गया है। आज नहीं तो क्या बुढ़ापे में शादी करेगा? बात तो आपकी ठीक है माँ। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, रुक मैं अभी आई। अरे, आप चाय छोड़कर कहाँ जा रही हो? लड़की की फोटो लेने जा रही है। रिश्ता तो पहले से ही आया हुआ था। ये तो तुझसे फॉर्मेलिटी अदा करवा रही थी। यू आर वेरी चालाक मॉम, वेरी चालाक। हाँ तो चालाकी ना करूं तो तू मेरी सुनता है क्या? ये देख, ये कुछ लड़कियों की फोटो है। अच्छे खानदान की हैं और बड़ी संस्कारी और गुणी लड़कियां हैं। जतिन सबकी फोटो देखता है। तू 28 का, लड़की 24-25 की। अब उससे ज्यादा क्या चाहिए तुझे? वैसे भी औरत आदमी से 2-3 साल छोटे रहे तो ठीक रहता है। वो उसकी सुनती है। सुनती है? इमेच्योर होती हैं कम उम्र की लड़कियां। माँ देखो, छोटी उम्र की लड़की रहेगी तो बहुत बचपना करेगी, और मुझे बचपना करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। आपको तो पता ही है ना। हाँ बेटे, जैसे तूने तो कभी बचपना किया ही नहीं है। और ये जो कर रहा है ना तू, ये कम उम्र की लड़की नहीं चाहिए। ये भी बचपना ही है तेरा। नहीं, ये समझदारी है। मैं कम उम्र की लड़की से शादी नहीं करूंगा। तो ठीक है, तेरी उम्र की लड़की से तेरी शादी करा देंगे, क्योंकि शादी के लिए लड़की या तो उम्र से छोटी हो या फिर लड़के की उम्र के बराबर हो। तो ठीक है ना? दोनों की अंडरस्टैंडिंग मिलती जुलती रहेगी। ना पापा ना, वैसे भी लड़कियों में दिमाग कम होता है और बचपना ज्यादा। मुझे मेरी उम्र से बड़ी लड़की से शादी करनी है, तभी मैं शादी करूंगा, वरना मैं किसी से शादी नहीं करने वाला। अरे इसको रहने दो जी, ये कुछ ही दिनों में खुद ही मान जाएगा। माँ को लगा कि शादी की बात को थोड़ा पोज देंगे तो शायद बेटा मान जाए। लेकिन जतिन तो बड़ी उम्र की लड़की से शादी करने के लिए जिद पकड़ के बैठा था। देखो भाग्यवान, आज 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन ना तुम मान रही हो ना जतिन। अब उम्र बीत जाएगी तो अच्छी लड़की भी नहीं मिलेगी। सही कह रहे हो जी। और मैं बिना नाती पोते देखे स्वर्ग नहीं सिधारना चाहती, वरना मर तो जाऊंगी, आत्मा यहीं भटकेगी। आज ही जतिन से बात करती हूँ। वहीं शाम को जब जतिन घर आता है। बेटा जतिन, तेरी नजर में कोई लड़की है तेरी उम्र से बड़ी, जो तुझे पसंद हो? मतलब आप उम्र से बड़ी लड़की से मेरी शादी करने के लिए तैयार हैं? हाँ बेटा। माँ, मेरी नजर में तो नहीं है। आप ही देख लो। फिर गीता जी पंडित को बुलवाकर जतिन के लिए उसकी उम्र से बड़ी लड़की के रिश्ते तलाश करने लगती है। ये देखो बहन जी, ये लड़की दिखने में, काम करने में, समझदारी में, संस्कार में, सब में अव्वल है, लेकिन उम्र में थोड़ी ज्यादा है। जब बेटे को ही बड़ी उम्र की लड़की चाहिए तो क्या ही फर्क पड़ता है। आप बस लड़की के परिवार वालों से मिलवा दीजिए पंडित जी। जी बहन जी, आज ही बात करता हूँ उनसे। जिसके बाद पंडित लड़की वालों से बात करता है और जतिन और रिया की फैमिली आपस में मिलती है और जतिन को रिया बहुत पसंद आती है। जिसके बाद जतिन की शादी उसकी उम्र से 7 साल बड़ी लड़की रिया से हो जाती है। रिया वाकई में काफी समझदार, बोल्ड और डिसिप्लिन लड़की थी। वहीं सुहाग रात वाले दिन, ये लीजिए जी, दूध पी लीजिए। जतिन दूध पीता है और ग्लास टेबल पर टेढ़ा रख देता है। ये देखकर रिया की बोही चढ़ जाती है। क्या हुआ? ये ग्लास ऐसे रखते हैं क्या? इसे अभी जाकर किचन में रख कर आओ। लेकिन मेरी जान। हाँ, झूठा ग्लास रात में टेबल पर ऐसे नहीं रखते हैं। और ये कोई मैनर नहीं है। ऐसे दूध के ग्लास को पीकर लुढ़का दिया आपने। फिर जतिन बिना कुछ कहे ग्लास किचन में रखकर वापस आता है। शायद दूध की मिठास से रात में चींटी लग जाती ग्लास में, इसीलिए रिया ने ऐसा कहा होगा। कोई ना। फिर वो कमरे में आ जाता है। वहीं अगली सुबह रिया ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है और जतिन को भी उठाने लगती है। अजी उठो, सुबह हो गई है। अरे यार,
अभी आधी रात है। 4 बजे कौन उठता है? इंसान उठते हैं। तुम क्या 10 बजे सोकर उठना चाहते हो? हाँ, मेरा ऑफिस 11 बजे होता है, तो 10 बजे आराम से उठकर निकल जाऊंगा। 10 बजे उठना इज नॉट अ मैनर्स। सुबह उठो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, वॉक पर चलो, सुबह की दिनचर्या अच्छे से करो, वरना इतनी देर से सोकर उठोगे तो पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी। कुछ ना देख पाओगे ना सीख पाओगे। रिया यार, इतनी सुबह मुझसे उठा नहीं जाता। आदत डाल लो। उठो चलो, योगा करना है। फिट नहीं रहोगे तो बीमारी घर कर जाएगी। फिर रिया जतिन को जगाकर उसे अपने साथ योगा करवाती है और उसे मॉर्निंग वॉक पर लेकर जाती है। और जब दोनों वॉक से रिटर्न आते हैं, क्या बात है जतिन बेटा, आज इतनी जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर भी जाके आ गया। यही तो है उम्र से बड़ी और मैच्योर बहू लाने का फायदा। जी पापा। वहीं जब जतिन नहाकर ऑफिस के लिए तैयार होता है तो वो भीगी टॉवल बेड पर फेंक देता है और कमरे में पानी पानी हो जाता है। कंघी में उसके बाल होते हैं। रिया, मेरा रुमाल और वॉलेट दे दो, ऑफिस के लिए निकलना है। यार तुम अपना सामान खुद से नहीं ले सकते क्या? अपने सामान की देखभाल खुद से करनी चाहिए। कल कहाँ रखा था तुमने? याद नहीं। हाउ इमेच्योर यू आर। मैं देती हूँ। फिर रिया जतिन का रुमाल और वॉलेट ढूंढकर उसे देती है। जतिन ये क्या? तुमने भीगी टॉवल बेड पर फेंक दी। देखो पूरी बेडशीट गीली हो गई। ऊपर से पूरे घर में पानी पानी। और ये क्या? कंघी में इतने बाल। देखो जान, मैच्योर बनो थोड़ा। तुम मल्टीनेशनल कंपनी के एम्प्लॉय हो और इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? आई एम सॉरी रिया, अब से ध्यान रखूंगा। ठीक है। और ये क्या? चाय का कप फिर यहाँ रख दिया। उस दिन कहा था ना, कुछ भी खाओ पियो तो झूठे बर्तन डायरेक्ट बासिन में रखकर आया करो, यहाँ गंदगी फैलेगी। जी मोहतरमा, बिल्कुल अब से ऐसा ही करूंगा। फिर जतिन जल्दी जल्दी टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। देखो, घर से निकलते समय बाय बोलकर जाया जाता है, बताकर जाया जाता है कि माँ मैं जा रहा हूँ, या बीवी साहिबा शाम को मिलते हैं। कुछ नहीं आता इनको। फिर रिया अपने कामों में लग जाती है। वहीं सास सब कुछ नोटिस करती है लेकिन कुछ कहती नहीं है, क्योंकि रिया अपनी चीजों में गलत नहीं थी, बल्कि वो तो हर चीज में जरूरत से ज्यादा परफेक्ट थी। ऐसे ही एक शाम। रिया, शाम के 7 बजे मैंने टिकट बुक की है मूवी की। तैयार रहना, मैं पिकअप करने आऊंगा। जी ठीक है। वहीं रिया शाम में ऑन टाइम तैयार होकर बैठ जाती है। वहीं जतिन को आने में देर हो जाती है। देखो, मुझे कह रहे थे ऑन टाइम रहने को, और कितने बजे आए हो? 7:15। सॉरी, मैं लेट हो गया। ऑफिस का थोड़ा काम था। मेरी जान, अगर आप किसी को टाइम देते हो तो ऑन टाइम रहना भी सीख लो। यार, हर बार आपको हर चीज सिखानी पड़ेगी क्या? रिमाइंडर देना पड़ता है, फिर भी नहीं समझते। आई एम सॉरी। अब अंदर कहाँ जा रहे हो? मूवी नहीं जाना? मूड नहीं है। देखो, ये एक चीज और बेकार है। समझदारी का मतलब ये होता है कि अगर आप एक बार अपनी जुबान से कुछ कह देते हो तो अपनी बातों पर, अपनी चीजों पर अमल करो। यार बस करो ये लेक्चर देना। मैं कोई कॉलेज की प्रोफेसर नहीं हूँ जो लेक्चर दूं। वैसे भी आप ही एक समझदार और मैच्योर बीवी चाहते थे, तो समझदारी से आप भी रहिए ना। फिर जतिन का मूड ऑफ हो जाता है और लेट भी हो जाते हैं, जिस कारण दोनों मूवी नहीं जाते। ऐसे ही शाम में जब परिवार साथ बैठा होता है। क्या हुआ बेटे, आजकल बड़ा परेशान रहता है। पापा, भाभी ने चाबी गुमा दी है। चुप रह तू, ज्यादा जुबान न चलाया कर। मैंने गलत क्या कहा भैया को? मैच्योर बेबी चाहिए थी, अब मैच्योर बेबी मिली है तो हैंडल नहीं हो रही। क्यों बेटा, नंदिनी सही कह रही है। बात तो सही है, लेकिन डिसीजन भी तो मेरा ही था ना। उम्र से बड़ी बीवी का अब अगर घर वालों को कुछ बोला तो मुझे ही दोष देंगे सब। अरे पापा, ये कुछ भी कहती है। और नहीं तो क्या, बहू तो मुझे खरा सोना मिली है। समझदार और एकदम परफेक्ट। 1 इंच भी यहाँ से वहां चीजें नहीं होने देती। उसके रहते और ही बातें हैं। एक बहुएं रहती हैं, एक काम यहाँ करती हैं तो एक काम वहां बिगाड़ देती हैं। कान वहां होते हैं तो आंखें यहाँ, लेकिन मेरी बहू ना अपने काम से काम रखती है। काम से काम रहना भी चाहिए माँ जी, सुखी जीवन का मूल मंत्र है। अब इनको देख लो, आप फैमिली के साथ बैठे हो, मोबाइल चलाना जरूरी है?
खाते समय मोबाइल, नहाते समय मोबाइल, सोते समय मोबाइल, फैमिली के साथ भी मोबाइल। ये अच्छी बात नहीं है। आप उम्र से तो बड़े हो गए हो, लेकिन अभी भी बच्चे हो। ये सुनकर जतिन का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है कि रिया इतनी ज्यादा समझदार और डिसिप्लिन है और वो इन्हीं सारी चीजों से परेशान हो गया था, जिस कारण वो वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। देखो, अब कुछ बोलो तो फिर चाइल्डिश बिहेवियर करने लगते हैं, उठकर ही चले गए। बेटा, कभी कभी इंसान पर काम का भी प्रेशर होता है, मैं देखती हूँ। जी माँ जी। तभी माँ जतिन के पास जाती है। क्या हुआ बेटा? आप तो सब देख रही हो ना माँ, आपसे क्या ही छुपाऊं। हाँ तो अच्छा है ना, एकदम परफेक्ट बहू मिली है। तूने सही कहा था, उम्र से बड़ी लड़की आएगी तो मैच्योर रहेगी, समझदार रहेगी, सब अच्छे से संभाल लेगी। और रिया बिल्कुल वैसी ही है, क्योंकि बेटा तू अब उसके सामने इमेच्योर हो गया है। तेरी हरकतें भी वैसी ही हैं। सीरियसली माँ, अगर समझदारी ऐसी होती है तो मुझे नहीं चाहिए समझदार लड़की। यार, उठना बैठना, खाना पीना, मेरी एक एक हरकत पर टोकती है। इतना कि अगर कमरे में गंदे कपड़े भी रख दिए तो उस पे भी क्लास लगा देती है कि इसे वॉशिंग मशीन के पास में रखो। अब तो आप भी अपनी बहू की साइड लेने लगी हो। माँ, मैं फंस गया। कम उम्र की लड़की में बचपना होता है, ये सोचकर ज्यादा समझदार से शादी कर ली। अब ऐसा लगता है कि ना कम उम्र की लड़की से शादी करनी चाहिए, ना ज्यादा उम्र की। दोनों की उम्र बराबर हो तभी ठीक होता है। माँ, अब तू ही कुछ कर सकती है। माँ, बचा ले मुझे। अब इतनी समझदारी का क्या फायदा बच्चे? अब तो शादी हो चुकी है, तो भुगतो।